राजपाल का सेवक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर अपनी बुलंद आवाज में घोषणा करता है। हर शब्द में सम्राट का रौब झलकता है। सुनिए सुनिए, अग्निगढ़ साम्राज्य के समस्त निवासियों और अंबरपुर के प्रिय ग्रामवासियों, ये महान और शुभ समाचार आप सभी के लिए है जो सीधे सम्राट सूर्यवंश के राजमहल से आया है। हमारे दयालु सम्राट ने एक अभूतपूर्व बुद्धि और नैतिकता की कसौटी का आयोजन किया है, जिसमें जो भी व्यक्ति अपनी तीव्र सोच, अटूट सत्यनिष्ठा और असाधारण बुद्धिमत्ता का प्रमाण देते हुए महाराज द्वारा पूछे गए 3 कठिनतम प्रश्नों का सटीक उत्तर देगा, उसे राजकोष से इतना विपुल स्वर्ण और रत्न उपहार में दिया जाएगा कि वो व्यक्ति और उसकी आगामी पीढ़ियां अपने पूरे जीवन काल में किसी भी प्रकार की मेहनत या चिंता से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगी। ये एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है जिसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहिए, इसलिए अपनी बुद्धि का परिचय देने के लिए तुरंत तैयार हो जाएं। किशन हैरानी और उत्साह से भरकर अपने साथी को देखकर, अरे भाई, ये तो हमारे जैसे मेहनतकश लोगों के लिए एक कल्पना से भी परे का अवसर है। यदि ये सत्य है कि केवल अपने मस्तिष्क की तेजी और अपनी चतुर युक्तियों का उपयोग करके इतना सारा धन प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर दिन भर खेतों में मिट्टी खोदने और अपने शरीर का पसीना बहाने की आखिर क्या आवश्यकता है। मैं आज ही राज दरबार की ओर प्रस्थान करने का दृढ़ संकल्प करता हूँ, और अगर मैं किसी भी तरह सफल हो गया तो हम सभी गरीब लोग अपनी आने वाली जिंदगियों को आराम और ऐशो आराम से गुजार सकेंगे, और ये गरीबी का कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये सारी बातें गांव की 2 अनाथ बहनें दयिता और विदुषी सुन रही होती हैं। विदुषी के चेहरे पर तुरंत लालच और अहंकार का भाव आ जाता है। विदुषी दयिता का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी आवाज में आत्मविश्वास भरती हुए, दयिता दी, क्या आपने सम्राट की ये उत्कृष्ट घोषणा सुनी? ये तो हमारे लिए विधाता द्वारा भेजा गया एक अमूल्य अवसर है। मेरी तीव्र बुद्धि और हर समस्या को हल करने की क्षमता तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। अगर हम इस प्रतियोगिता में जीत गए तो हमारी ये अनाथ और अभावग्रस्त जिंदगी तुरंत बदल जाएगी। हमें तुरंत अग्निगढ़ के राजमहल की ओर चलना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर ये तीनों परीक्षाएं अवश्य जीतकर ही लौटूंगी, और फिर हम दोनों इस गांव के सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन जाएंगे, जिसके बाद आपको कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। विदुषी, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को मानती हूँ, पर राजमहल जाना और सम्राट के सामने खड़े होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर हमने वहां जाकर जरा सी भी गलती कर दी या सम्राट के प्रश्नों का सही अर्थ नहीं समझ पाए, तो हमें उनकी कठोर राज सजा का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। हम पहले से ही बहुत निर्धन हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हम अपनी मूर्खता से अपने ऊपर कोई नई विपत्ति मोल लें। हमें इस जोखिम से दूर ही रहना चाहिए मेरी प्यारी छोटी बहन, क्योंकि ये दांव बहुत बड़ा है। दोनों बहनें अगले दिन राजमहल पहुंचती हैं, जहां भारी भीड़ के बीच सभा लगी हुई है। आप सभी का अग्निगढ़ में स्वागत है वीर प्रजाजनों। अब मुझे ये बताओ, तुम सभी योग्य व्यक्तियों में से कौन सबसे पहले अपनी असाधारण बुद्धि और अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करना चाहता है? किसको ये पक्का विश्वास है कि वो मेरी 3 अत्यंत जटिल परीक्षाओं को अपनी चतुराई से पार कर लेगा और इस राज्य का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति बन जाएगा? जो भी तैयार है वो निडर होकर आगे आए और अपनी बात को मेरे समक्ष प्रस्तुत करे, क्योंकि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। परम पूज्य महाराज, मैं अंबरपुर गांव की विदुषी बड़े साहस और गौरव के साथ आपकी इस महान बुद्धिमत्ता की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। मैं अपनी बुद्धिमत्ता, अद्वितीय चालाकी और तीव्र संकल्प के बल पर ये तीनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार करके दिखाऊंगी। मैं ये सिद्ध करना चाहती हूँ कि एक निर्धन परिवार की साधारण स्त्री भी अपने आत्मविश्वास और ज्ञान के बल पर सबसे कठिन चुनौतियों को जीतकर राजघराने में स्थान प्राप्त कर सकती है और अपने पूरे गांव का मान बढ़ा सकती है। बहुत खूब विदुषी, तुम्हारा यह साहस प्रशंसनीय है, पर मेरी शर्त ध्यान से सुनो। ये केवल धन कमाने की साधारण प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दांव है। जो व्यक्ति इसमें सफल होगा उसे हमारे प्रिय युवराज वीर के साथ विवाह करके अग्निगढ़ की महारानी बनने का सम्मानजनक अवसर प्राप्त होगा। और हाँ, जो भी व्यक्ति इन तीनों परीक्षाओं में असफल होगा उसे हमारे राज्य के कठोर नियम के अनुसार तत्काल आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। अब बताओ, क्या तुम इस जीवन मृत्यु की शर्त को पूरी तरह स्वीकार करती हो?
महारानी बनने का ख्वाब विदुषी की आंखों में बिजली की तरह कौंधता है और वह दैता को घृणा की दृष्टि से देखती है। जी महाराज, मैं विदुषी इस प्रतियोगिता की सभी कठोर शर्तों को अपनी पूरी इच्छा और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करती हूँ। मैं अग्निगढ़ की महारानी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं आपके युवराज के लिए एक सर्वोत्तम और योग्य साथी सिद्ध होंगी। अब कृपया विलंब ना करें और मुझे पहला प्रश्न पूछें। और तुम दैता, तुम अपनी बहन की तरह इतना त्वरित उत्तर क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम इस महान पुरस्कार से भयभीत हो या तुम्हें अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं है? अपनी बात खुलकर और निर्भीक होकर मेरे सामने रखो और यह याद रखना कि अब इस राज दरबार से पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है। महाशक्तिमान महाराज, मैं अपनी बहन के जितनी चतुर और महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, परंतु मैं अपनी अटूट सत्यनिष्ठा और पवित्र हृदय पर पूरा विश्वास रखती हूँ। हम दोनों बहनें बहुत ही निर्धन हैं, इसलिए मैं भी अपनी पूरी निष्ठा के साथ इस परीक्षा में भाग लेने को तैयार हूँ। मैं ये प्रतियोगिता केवल धन के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहन की सुरक्षा और अपने आत्मसम्मान के लिए हर संभव प्रयास करूंगी, चाहे इसके परिणाम कितने भी भयानक क्यों न हो। मेरी ईमानदारी ही मेरा बल है। अत्यंत उत्तम। तुम्हें एक पूरा दिन दिया जाता है। कल सूर्योदय से ठीक पहले तुम दोनों मेरे समक्ष इस संसार की सर्वाधिक कीमती वस्तु लेकर आओ। जो भी व्यक्ति मुझे वो वस्तु भेंट करेगा जो वास्तव में सबसे अमूल्य और अद्वितीय हो, वही इस पहली परीक्षा का विजेता घोषित किया जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो और अपनी अपनी वस्तु की खोज शुरू कर सकते हो। सभा समाप्त होती है। विदुषी एक धूर्त योजना के साथ वहां से तेजी से निकल जाती है। मुझे अपनी उत्कृष्ट चालाकी का प्रदर्शन अब शुरू करना होगा। महारानी बनने के लिए मैं हर सीमा पार कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मैं दैता को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दूंगी, नहीं तो मुझे इस राजमहल में साधारण दासी बनकर रहना पड़ जाएगा। सबसे पहले मुझे शेठ धनपाल के पास जाना होगा। वही मेरी इस बड़ी योजना के लिए आवश्यक धन का प्रबंध कर सकता है और मैं उसे अपने विवाह का लालच देकर अपना काम आसानी से निकलवा लूंगी। अरे विदुषी, आओ आओ, मैंने तो कब से तुम्हें संदेश भेज कर बुला रहा था, पर तुम कभी नहीं आई। आज ऐसा कौन सा महान और आवश्यक काम आन पड़ा कि तुम खुद मेरे पास चली आई? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। मुझे बताओ मेरी रानी, तुम्हारा क्या हुक्म है? मैं तुम्हारे लिए तुरंत क्या करूं? बस मुझे एक बार आदेश दो। शेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि महाराज ने ये विवाह प्रतियोगिता रखी है। जो जीतेगा उसे महारानी बनने का अवसर मिलेगा। मैं अपनी बुद्धिमत्ता से ये परीक्षा निश्चित रूप से जीतूंगी, पर मैं युवराज वीर से नहीं बल्कि आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। महाराज जो भी अपार धन देंगे, मैं वो सारा धन आपको दे दूंगी और आपके महल की महारानी बन जाऊंगी। बस मेरी पहली परीक्षा में सफलता के लिए मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं उधार दे दीजिए, ताकि मैं महारानी बनने का पहला कदम सफलतापूर्वक उठा सकूं। आहा, क्या तुम सच कह रही हो? युवराज को छोड़कर मुझ जैसे धनी व्यापारी के साथ विवाह, ये तो मेरे लिए एक स्वर्गीय प्रस्ताव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, तुम्हें वास्तव में क्या और कितना चाहिए? मैं तुरंत तुम्हारे लिए जरूरी धन लाता हूँ। बस तुम ये विवाह का वादा मत भूलना, नहीं तो मैं तुम्हें इस राज्य का राजा भी नहीं बनने दूंगा। शेठ धनपाल तुरंत भीतर जाकर सोने के सिक्कों की एक भारी पोटली विदुषी को देता है। मूर्ख शेठ धनपाल, मैं उस बूढ़े और लालची व्यापारी से शादी करूंगी? ये तो सिर्फ मेरी एक छोटी सी चाल थी, ताकि मैं प्रतियोगिता के लिए आवश्यक धन का प्रबंध कर सकूं और महारानी बन सकूं। मेरी बुद्धि और चालाकी तो सच में ही अद्वितीय है। अब मैं इस धन से सम्राट के लिए सबसे कीमती तोहफा खरीदूंगी, ताकि दयामिता को आसानी से हरा सकूं और कोई मुझ पर शक भी न कर पाए। अंबरपुर गांव के बाहर शांत स्थान। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं सम्राट सूर्यवंशी को आखिर क्या भेंट करूं। वो तो खुद ही अग्निगढ़ के महाराजा हैं। उनके पास तो इस दुनिया की हर कीमती वस्तु पहले से ही मौजूद है। अगर मैं सिर्फ धन या जवाहरात लेकर गई तो वे उसे तुरंत अस्वीकार कर देंगे और मैं ये परीक्षा हार जाऊंगी। मुझे कोई ऐसी वस्तु खोजनी होगी जिसकी कोई सांसारिक कीमत ना हो, पर वो सबसे ज्यादा मूल्यवान और उनके हृदय को छूने वाली हो। यदि मैं हार गई तो विदुषी मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। तभी एक अत्यंत वृद्ध और ज्ञानी ग्रामीण वहां आते हैं। पुत्री, तुम इतनी चिंतित और परेशान क्यों हो? तुम्हारी आंखों में गहरा विषाद दिख रहा है।
तुम्हारी बहन विदुषी तो इस समय राजमहल का सारा सोना चांदी खरीदने में व्यस्त होगी। क्या तुम अपनी समस्या मुझे बता सकती हो? शायद मेरा जीवन का अनुभव तुम्हारे लिए कोई सही मार्ग दिखा सके, क्योंकि ये जीवन केवल धन से नहीं चलता है। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सम्राट को क्या दूं। उनके पास तो हर कीमती हीरा और रत्न पहले से ही है। अगर मैं उन्हें कोई ऐसी भेंट नहीं दे पाई जो उनके दिल को छू जाए, तो मैं ये परीक्षा हार जाऊंगी। मैंने हमेशा ईमानदारी पर विश्वास किया है, पर अब लगता है कि केवल ईमानदारी ही मुझे हार की ओर ले जा रही है। कृपया मुझे वह सही मार्ग दिखाएं जिस पर चलकर मैं सत्य की राह पर टिकी रहूं। देखो मेरी भोली बेटी, सम्राट को कभी भी सांसारिक धन की नहीं बल्कि आत्मा की सच्ची भेंट चाहिए होती है। तुम उन्हें कुछ ऐसा दे आओ जो उनके पास ना हो, कोई ऐसी वस्तु जो उनके राज वैभव से बहुत ऊपर हो और जो उनके राजापन को नहीं बल्कि उनके मानव हृदय को संतुष्टि दे। हमेशा याद रखना दैयता, इस विशाल धरती पर सबसे अमूल्य वस्तु वो है जिस पर कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इतना कहकर वो वृद्ध ग्रामीण वहां से चला जाता है। दैयता गहरी सोच में डूब जाती है और फिर उसके चेहरे पर एक शांत और निश्चित मुस्कान आ जाती है। बाबा ने बिल्कुल सत्य कहा। इस सृष्टि में सबसे अमूल्य तो केवल एक ही चीज हो सकती है जो हर राजा और हर मनुष्य को उसकी वास्तविक जड़ से जोड़ती है। अब मेरे पास मेरा अटल उत्तर है। मैंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ प्रयास कर लिया है। अब आगे जो भी परिणाम होगा वो सम्राट का न्याय होगा। मैं अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ महाराज को वो भेंट करूंगी जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। तो बताओ दयानिता और विदुषी, कल की रात तुमने इस संसार की सर्वाधिक कीमती वस्तु की तलाश में कहां-कहां भटकी? अब मुझे वो अमूल्य भेंट प्रस्तुत करो जिसे तुम दोनों ने इस जगत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा है। सबसे पहले विदुषी, तुम आगे आओ और दिखाओ कि तुमने हमारे लिए क्या खरीदा है जिसने तुम्हारे हृदय को इतना मोह लिया है। एक विशाल सोने के थाल में बेशकीमती हीरो और मोतियों से जड़ा हुआ एक मोर का चित्र पेश करती है। महाशक्तिमान महाराज, ये देखिए, मैंने आपके लिए व्यापार नगर के सबसे बड़े शेठ की सहायता से ये अद्वितीय और चमत्कारी भेंट तैयार करवाई है। ये मोर का चित्र दुर्लभ और अलौकिक हीरो तथा नीलम से जड़ा गया है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि ये आपके पूरे राजकोष से भी 10 गुना अधिक होगी। इससे ज्यादा कीमती और भव्य वस्तु इस अग्निगढ़ राज्य में कोई हो ही नहीं सकती और ना ही किसी के पास इसे खरीदने का सामर्थ्य है। कृपया मेरी इस अमूल्य भेंट को स्वीकार करें और मुझे ही प्रथम विजेता घोषित करें। अरे वाह, इतना सारा धन और भव्यता! विदुषी ने तो सच में ही अपने जीवन भर की सारी कमाई महाराज के चरणों में समर्पित कर दी है। महाराज, मुझे लगता है कि विदुषी ही इस पहली परीक्षा की एकमात्र विजेता होगी, क्योंकि इसने अद्वितीय त्याग का प्रदर्शन किया है। ये तो वास्तव में ही बहुत बड़ा धन है। पर तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया विदुषी? क्या तुमने ये सब अपने परिश्रम से कमाया है या इसके पीछे कोई और गोपनीय राज छिपला है? खैर, अब दैता, तुम आगे आओ और अपनी भेंट प्रस्तुत करो। हमें तुम्हारी भेंट देखने की उत्सुकता है। परम आदरणीय महाराज, मैं आपके लिए ये लाई हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। ये हमारे अंबरपुर गांव के खेतों की साधारण मिट्टी है। अरे, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई दैयता? महाराज, क्या आप देखते नहीं, इसने सम्राट की गरिमा और शान का खुलेआम घोर अपमान किया है। तुम इतनी ज्यादा निर्लज्ज और मूर्ख कैसे हो सकती हो दैयता कि तुम महाराज को केवल धूल भेंट कर रही हो? महाराज, इस अयोग्य लड़की को तुरंत कारावास में डाल दीजिए, क्योंकि इसने अग्निगढ़ के सम्राट का अपमान करने का दुस्साहस किया है। महाशक्तिमान सम्राट सूर्यवंश, मैं जानती हूँ कि ये मिट्टी की पोटली आपके राजसी वैभव के सामने कुछ भी नहीं है, पर महाराज, हम सभी मनुष्य इसी धरती की मिट्टी से जन्म लेते हैं और अंततः इसी मिट्टी में ही समा जाते हैं। ये वो जननी समान मिट्टी है जो हमारे लिए भोजन उपजाती है, जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। इस मिट्टी की कोई सांसारिक कीमत नहीं है, पर वास्तव में यही ही सबसे अमूल्य वस्तु है, क्योंकि इसके बिना अग्निगढ़ का सम्राट भी भूखा रह जाएगा और इस राज्य का अस्तित्व ही मिट जाएगा। मेरी नज़र में इस जीवनदायिनी मिट्टी से बड़ा और कोई भी हृदयस्पर्शी उपहार नहीं हो सकता। इसलिए कृपया मेरे इस विनम्र निवेदन को स्वीकार करें। हाँ,
दयिता की ये मिट्टी की भेंट विदुषी के हीरों से जड़े तोहफे से भी कहीं ज्यादा गहरा अर्थ रखती है। परंतु हमें अभी तुम्हारी नैतिकता और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी है। फिलहाल इस पहली परीक्षा में हम विदुषी को ही विजेता घोषित करते हैं, क्योंकि उसने एक बड़े त्याग की मिसाल पेश की है। और दयिता, तुम्हारा तर्क अभी व्यवहारिक नहीं था। अब विदुषी ने 3 परीक्षाओं में से एक जीत ली है। दयिता, अब तुम्हारी अंतिम आशा दूसरी और तीसरी परीक्षा पर निर्भर करती है। हम कल मिलते हैं। दयिता इस हार से आहत होती है, पर उसकी सत्यनिष्ठा अटल रहती है। दोनों बहनें राजमहल से निकल जाती हैं। दयिता और विदुषी, क्या तुम दोनों आज की दूसरी परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हो? मंत्री जी, वो सत्य शोधक प्याला लाओ। जो भी व्यक्ति इस प्यारे से जलपान करेगा, यदि उसके मन में जरा भी लालच, छल या असत्य होगा, तो उसके होंठ तुरंत नीले पड़ जाएंगे, और यदि वो सच्चा होगा तो उसे कुछ नहीं होगा। ये परीक्षा तुम्हारे हृदय की शुद्धि का प्रमाण देगी। विदुषी तांत्रिक से मिली भभूत को चालाकी से प्याले में मिलाकर जल पीती है। उसके होंठ सफेद रहते हैं। अद्भुत! विदुषी के होंठ तो बिल्कुल सामान्य है। ये सच में ही ईमानदार और निष्ठावान है। दयिता जब जल पीती है तो छल से उसके होंठ हल्के नीले पड़ जाते हैं। दयिता, तुम तो लालची और कपटपूर्ण निकली। तुम्हारे होंठ नीले पड़ गए हैं। तुमने हमें धोखा दिया। विदुषी, तुम इस बार भी विजयी हो। अब केवल एक अंतिम परीक्षा बची है दयिता। अगर तुम ये भी हार गईं तो तुम्हें तत्क्षण आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। ये तुम्हारे लिए अंतिम आशा है। मैं झूठ नहीं बोल रही महाराज। मेरे मन में कोई लालच नहीं था। ये सब कैसे हो गया मैं नहीं जानती, पर मैं अपनी तरफ से अंतिम क्षण तक पूरी कोशिश करूंगी। मेरी निष्ठा और सत्यवादिता ही आखिर में अवश्य जीतेगी। सम्राट के आदेश पर दयिता और विदुषी को एक एक पोटली धन दिया जाता है। तुम दोनों इस धन को अग्निगढ़ के किसी भी सबसे नेक और जरूरतमंद कार्य में लगाओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस धन का कितना सदुपयोग और परोपकारी उपयोग करती हो। कल तुम दोनों अपने किए गए कार्य का विस्तृत ब्यौरा राजदरबार में पेश करोगी। अब तुम जा सकती हो। विदुषी तुरंत दयाता का धन चुराकर शेठ धनपाल से नकली सिक्के बनवाती है और गांव वालों में बांट देती है। दयाता धन चोरी होने के बाद एक सेठ के खेत में कड़ी मजदूरी करके कमाए हुए 3 चांदी के सिक्के एक बुजुर्ग को अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए दे देती है। बताओ विदुषी, तुमने मेरे दिए गए धन का क्या उपयोग किया? मुझे आशा है कि तुमने इसे महारानी बनने के लिए छल से इस्तेमाल नहीं किया होगा। महाराज, मैंने वो सारा धन अपने परोपकारी हृदय से अग्निगढ़ के सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दिया है। अब मेरा पूरा गांव मेरी दयालुता की तारीफ कर रहा है और उनके आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैंने वही किया जो एक सच्ची और नेक महारानी को करना चाहिए। मैंने लोगों की निस्वार्थ सेवा की। बहुत अच्छा काम किया विदुषी। ये तो एक सच्चे समर्पण का उदाहरण है। और तुम दयाता, तुमने अपना धन कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया? महाराज, मेरा दिया हुआ धन चोरी हो गया था, जिसके लिए विदुषी ही जिम्मेदार थी, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने श्रम पर विश्वास किया और एक सेठ के यहाँ दिन भर कठिन मजदूरी की। उस मेहनत से कमाए हुए 3 चांदी के सिक्के मैंने तुरंत ही एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को दान कर दिए जिसका बेटा गंभीर रूप से बीमार था और उसे इलाज के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। महाराज, मैंने उस धन को एक जीवन बचाने में लगाया, न कि केवल धन बांटने में। मेरे लिए एक जीवन से ज्यादा अमूल्य कुछ भी नहीं है। ये कोरा झूठ बोल रही है महाराज। ये सब इसकी मनगढ़ंत कहानी है। ये तो हमेशा से ही धन चुराकर रखती आई है। मैं इसकी सगी बहन हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। इसने कोई मजदूरी नहीं की होगी। इसने वो सारा धन छिपा लिया होगा। कृपया इस झूठी लड़की को इसके कुकर्मों की सजा दें। सम्राट विदुषी के तर्कों से प्रभावित होकर दयिता को दोषी ठहराते हैं और उसे कारावास की सजा सुनाते हैं। तभी वो सैनिक जिसे दयिता ने मदद की थी अचानक दरबार में प्रवेश करता है। महाराज, मैं गवाही देता हूँ। दयिता ने कल मेरे पिताजी को 3 चांदी के सिक्के दिए थे, जिससे मेरे छोटे भाई का जीवन बच गया। मेरी आंखों के सामने विदुषी ने भी शेठ धनपाल से पैसे लिए थे और एक तांत्रिक से भी मिली थी। महाराज, दयिता सच कह रही हैं। क्या?
ये क्या कह रहे हो सैनिक? सत्य असत्य का पता लगाने के लिए मंत्र जी तुरंत गुरु विश्वामित्र का सत्य दर्पण लाओ। गुरु विश्वामित्र का दिया हुआ सत्य दर्पण लाया जाता है। सम्राट उसमें देखते हैं। विदुषी की सारी छल कपट की कहानी साफ दिखाई देती है। सम्राट क्रोध और पश्चाताप से भर जाते हैं। विदुषी, तुमने इस महान अग्निगढ़ साम्राज्य के सम्राट को धोखा दिया। तुमने धन के लालच और छल कपट का सहारा लिया। तुम्हारी सारी करतूतें इस दर्पण में सामने आ चुकी हैं। तुमने दयता के साथ जो अन्याय किया उसका हिसाब तुम्हें अब चुकाना होगा। सैनिकों, इस लालची और झूठी लड़की विदुषी को तुरंत गिरफ्तार कर लो। इसे वही आजीवन कारावास की सजा दी जाए जो इसने दयता को सुनाई थी, और दयता ही बुद्धि और नैतिकता की तीनों परीक्षाओं की एकमात्र वास्तविक विजेता है। विदुषी को पकड़ लिया जाता है। सम्राट पश्चाताप से दयता के सामने खड़े होते हैं। दयता, दयता मेरी सच्ची और निष्ठावान पुत्री, तुम्हारी ईमानदारी आज विजयी हुई है। मैं अपने गलत निर्णय के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूं। आज से तुम ही अग्निगढ़ की महारानी बनने की योग्य हो। युवराज वीर और दयता का विवाह होता है। दयता महारानी बनकर अपनी दयालुता और निष्ठा से राज्य पर शासन करती है। बहुत पहले की बात है। देवराज नाम का एक किसान, जिसका शरीर कड़ी मेहनत से लोहा बन चुका था, अपनी इकलौती बेटी मेघा के लिए जीता था। देवराज की झोंपड़ी में गरीबी थी, पर उसकी आंखों में मेघा की शिक्षा का सपना सबसे बड़ा धन था। उसने अपने खेत का एक एक इंच गिरवी रखकर मेघा को दूर शहर के सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय में भेजा था। मेघा, जो अब अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटी थी, केवल किताबी ज्ञान लेकर नहीं आई थी। वो तर्कशास्त्र, न्याय और मानव व्यवहार की गहरी समझ लेकर आई थी। वो जानती थी कि बल से ज्यादा असरदार बुद्धि होती है। सम्राट यशपाल सिंह एक बेहद चतुर, ठंडा और निर्दयी जमींदार, जिसने पूरी व्यवस्था को अपने लाभ के लिए अंक गणित में बदल दिया था। उसका नौकर जसवंत उसकी सेवा में था। जसवंत, तुम इन किसानों की त्रासदी को समझते हो। ये सोचते हैं कि मेहनत अधिकार है, लेकिन मैं जानता हूं मेहनत तो एक उपकरण मात्र है। असली सत्ता उस पर होती है जो उस उपकरण को इस्तेमाल करने की शर्तें तय करता है। हुजूर, आप तो साक्षात बुद्धि के देवता हैं। आप जानते हैं कि मेहनत उनकी है, पर मालिकाना हक आपका है। बिल्कुल, मैं इन्हें जमीन देता हूं और फिर ऐसे जटिल मनोवैज्ञानिक जाल बुनता हूं कि ये खुशी खुशी अपनी मेहनत का फल मुझे सौंप देते हैं। इन्हें लगता है ये शर्तों को मान रहे हैं, पर असल में ये मेरे बनाए हुए खेल में फंस रहे हैं। तभी निराशा और मजबूरी की मूर्ति बना देवराज उनके सामने आता है। मालिक, सम्राट, मेरी पिछली फसल सूखे ने ले ली। मैं बर्बाद हो चुका हूं। मेरी बेटी शहर से लौटी है। परिवार की इज्जत ठीक है, लेकिन मेरी भी शर्त है, वो तुमको माननी पड़ेगी। तैयार हो तो बोलो। मैं तैयार हूं मालिक। इस बार की शर्त सुनो और अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लो। तुम जो भी फसल उगाओगे उसका ऊपरी हिस्सा यानी द टॉप पार्ट मेरा होगा और निचला हिस्सा यानी द बॉटम पार्ट तुम्हारा होगा, और कोई बहस नहीं। जी हुजूर, मुझे मंजूर है। देवराज वापस जाकर अपनी बेटी मेघा के साथ जी जान लगाकर गेहूं की खेती करता है। जब फसल कटने का समय आया तो देवराज को अपनी गलती याद आई। गेहूं की कीमती बालियां ऊपर थीं और व्यर्थ की जड़ें नीचे। सम्राट यशपाल सिंह आता है और खुशी खुशी सारी गेहूं की बालियां यानी फसल का ऊपरी हिस्सा ले जाता है, देवराज को सूखे तने और जड़ें पकड़ाकर। बेटी, मैं फिर हार गया। उसने मुझे लूट लिया। नहीं पिताजी, वो हारा नहीं है। उसने अभी बस खेल शुरू किया है। उसने अंक गणित का इस्तेमाल किया, अब मैं तर्कशास्त्र का इस्तेमाल करूंगी। कुछ हफ्तों बाद मेघा सीधे सम्राट यशपाल सिंह के पास गई। ओहो, शिक्षित लड़की, क्या अपने पिता के लिए भीख मांगने आई हो? नहीं सम्राट, मैं आपकी जमीन ठेके पर लेने आई हूँ। मुझे शर्तों का खेल खेलना आता है। क्या तुम मेरे जाल में फंसना चाहती हो? मेरी शर्त वही रहेगी, ऊपरी हिस्सा मेरा, निचला तुम्हारा। सहर्ष स्वीकार है सम्राट।
मेघा ने तुरंत खेत में गेहूं नहीं बल्कि आलू की फसल लगाई। जब फसल तैयार हुई तो सम्राट यशपाल सिंह अपनी जीत का जश्न मनाने खेत पर आया। हाँ मेधा, शर्त याद है? ऊपरी हिस्सा मेरा, मुझे सारी बालियां दे दो। सम्राट, शर्त के अनुसार ये सारे पत्ते और तने जो आलू का ऊपरी हिस्सा है आपके हुए, और जमीन के नीचे ये सारे मोटे आलू मेरे हुए। क्या? आलू? तुमने मेरे बुद्धिमत्ता के समीकरण को तोड़ दिया। ये कैसा छल है? छल नहीं सम्राट, ये तर्क है। आपने ऊपर मांगा, मैंने आपको ऊपर दे दिया। अगली बार मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जमीन का नाम तक भूल जाओगी। कुछ समय बाद मेधा दोबारा आई। इस बार मैं तुम्हारी सारी चालें जानता हूं। पिछली बार आलू नीचे था, इस बार निचला हिस्सा मेरा होगा और ऊपरी हिस्सा तुम्हारा। अब लगाओ आलू। मंजूर है सम्राट। इस बार मेधा ने फिर से गेहूं लगाया। जब गेहूं की बालियां सुनहरी हो गई तो सम्राट फिर आया। हाँ मेधा, निचला हिस्सा मेरा, मुझे सारी जड़ें और तने दे दो। बिल्कुल सम्राट, आपके हिस्से में ये जमीन के नीचे की व्यर्थ जड़ें आईं और मेरे हिस्से में ये सारी कीमती गेहूं की बालियां ऊपरी हिस्सा आई। तूने फिर से मेरे मनोवैज्ञानिक दांव को पलट दिया। मैं इतना लालची था कि मैं भूल गया कि फसल बदल सकती है। बस ये मेरा आखिरी दांव है, अब तू हार नहीं सकती। सुन, इस बार फसल का ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा दोनों मेरे होंगे और बीच का हिस्सा केवल तुम्हारा होगा। अब बोल, तू क्या लगाएगी? क्या तुम मेरी इस शर्त को तोड़ सकती हो? मैं आपकी ये शर्त भी मानती हूँ सम्राट। मेधा ने इस बार गन्ने की फसल लगाई। जब गन्ना तैयार हुआ तो सम्राट यशपाल सिंह पूरी तरह जीत के भ्रम में खेत पर आया। इस बार तुम्हें जीत गया। ऊपर के पत्ते मेरे, नीचे की जड़ें मेरी, बीच में क्या होता है? कचरा, गन्ना। गन्ने का ऊपर का हिस्सा सिर्फ पत्ते होते हैं और नीचे का हिस्सा सिर्फ जड़ें, और बीच का हिस्सा जो रसदार और कीमती होता है वो उस लड़की का। सम्राट, आप खुद को सबसे बुद्धिमान मानते थे। मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया है कि लालच कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो ज्ञान के आगे नहीं टिकता। आपने किसानों की मेहनत को लूटा, मैंने आपकी लालच को। बेईमानी एक ऐसी फसल है जिसकी कटाई हमेशा निराशा होती है। अब भी समय है सम्राट, सच्चे धन को पहचानिए। मेधा, तुमने मुझे शर्तों से नहीं हराया, तुमने मुझे नैतिकता से हराया है। मैं तुम्हारी बुद्धि और साहस के आगे नतमस्तक हूं। मैंने किसानों का हक छीना है। आज से मैं सम्राट यशपाल सिंह नहीं बल्कि न्यायप्रिय यशपाल हूं। मैं आज ही सभी किसानों की गिरवी रखी जमीनें, उनके सारे कागजात और उनका पैसा वापस कर दूंगा। मैंने अपनी आत्मा को खो दिया था और तुमने उसे वापस दिला दिया। इस तरह मेधा ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और तर्क से एक क्रूर जमींदार के हृदय को बदला और शांतिवन गांव को सत्य और न्याय की रोशनी दिखाई।